वेलकम स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ रहा है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आ रहा है, नॉमिनल टी मेथड। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं जो मेन टॉपिक चल रहा था हमारा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। बेसिकली मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैं आपको दो मेथड बता चुका हूं। पहला मेथड था आपका सोर्स कंडेंसर मेथड, दूसरा मेथड था आपका लोड कंडेंसर मेथड, और तीसरा मैं आपको मेथड बता रहा हूं नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल टी मेथड। चलिए, जैसे कि सारे मेथड्स में हमारा सेम सीक्वेंस ऑफ लॉजिक्स अप्लाई हो रहा है, वैसे सेम अप्लाई हमें इसमें भी करने हैं सारे लॉजिक्स। तो हमारा पहला काम क्या होता है, सर्किट डायग्राम बनाना। तो अब इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखिए। दरअसल नॉमिनल टी मेथड में देखिए, इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था सोर्स कंडेंसर मेथड, तो मैं सारा कैपेसिटेंस सोर्स साइड एज्यूम कर ले रहा था, ठीक। जब मैंने आपको पढ़ाया लोड कंडेंसर मेथड, तो मैं सारा कैपेसिटेंस लोड साइड कंसीडर कर ले रहा था। लेकिन अब मैं यहां पे जो कैपेसिटेंस कंसीडर करूंगा वो मैं मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करूंगा, ठीक। तो देखिए, ये मेरा रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट ये मेरा इंडक्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस, ये, ठीक। इसे मैंने क्या बोला, और मैंने जो कैपेसिटेंस है वो मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर रखा है। तो इसे मैंने बोल दिया R/2, इसे बोल दिया मैंने XL/2, इसे मैंने बोल दिया R/2, इसे बोल दिया मैंने XL/2, ठीक। और ये मेरा हो गया कैपेसिटेंस या फिर XC। ये देखिए, ये मेरा सेंडिंग एंड है, ये मेरा रिसीविंग एंड है। यहां पे जो मेरा पोटेंशियल है वो है VS, और रिसीविंग एंड पे मेरा पोटेंशियल क्या है, VR। सही, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट इज सेंडिंग एंड and this is receiving end, receiving end, sending end and receiving end। अब यहां देखिए, करंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं सेंडिंग एंड की बात करूं तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि यहां मेरी करंट है IS। रिसीविंग एंड की बात करूं तो यहां मेरी करंट क्या है, IR। कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो यहां पे, सॉरी, कैपेसिटिव करंट की बात करता हूं तो यहां पे मेरी करंट है IC, ठीक। यहां तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यानी मेरी IS करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुई, उसके बाद IC करंट यहां चली गई, IR करंट यहां चली गई। मतलब मान लेते हैं कि IS की वैल्यू 100 है, सही। तो 20 यहां चली गई, 80 यहां चली गई, 20 + 80 = 100 = IS। तो ये मैंने करंट की बात करी है। इस चीज को मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये है मेरा Z/2 लिख सकता हूं। इसे क्या लिख सकता हूं, इसे भी Z/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं इसके लिए कुछ एक्सप्रेशंस लिख लेता हूं कि भाई मेरी VS की वैल्यू क्या होगी और वैल्यू क्या होंगी। एक चीज और, C के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। उसे क्या एज्यूम करके चल रहा हूं मैं कि ये और ये पोटेंशियल है मेरा V1। डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो, आप यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल है V1। तो ये मैंने पोटेंशियल लिख दिया है। तो चलिए अब कुछ एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। देखिए, पहले मैं IS की बात अगर करूं तो मेरा IS क्या होगा, IS होगा IC + IR, IC + IR। IC की बात कर लेते हैं। IC क्या होगा, IC होगा V1/XC। इसे कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे मैंने V1 क्यों लिखा है। कई बार मैंने एक डायरेक्शन में लिखा था VS, एक डायरेक्शन में लिखा था VR, लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं V1। क्यों, क्योंकि जिसके अक्रॉस मुझे देखना है। देखिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1। अगर यही कैपेसिटर यहां लगा होता तो क्या पोटेंशियल होता, VR।
और अगर यही कैपेसिटर यहां लगा होता, यहां मैं कंसीडर कर रहा होता, तो यहां पे क्या पोटेंशियल होता, Vs। क्योंकि यहां पे V1 है इसके अक्रॉस, तो मैंने V1 बाई एक्स लिखा है। इसे और आगे कैसे लिख सकते हैं, J2 पाई FC V1। और भी इसे मॉडिफाई करना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं J ओमेगा C V1। तो ये मैंने IC की वैल्यू लिखी। थोड़ी बात कर लेते हैं हम Vs की। तो देखिए Vs क्या होगा मेरा, Vs से पहले हम देख लेते हैं V1 क्या होगा। सही, क्योंकि Vs जो मेरा होगा, ये जो पोटेंशियल होगा वो होगा मेरा ये ड्रॉप, फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल और आगे तक। सही, तो ये इस तरीके से मुझे देखना है। तो देखिए पहले मैं V1 की वैल्यू लिख ले रहा हूं। तो देखिए V1 मेरा क्या होगा, V1 ये पोटेंशियल मेरा कितना होगा, ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल, यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं VR प्लस यहां पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, IR, यानी IR इंटू R/2 प्लस IR इंटू XL/2। सही, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो मैं V1 को लिख सकता हूं, V1 बराबर VR प्लस IR को मैं कॉमन ले सकता हूं, IR R/2 प्लस XL/2। और इसे डायरेक्ट में लिख सकता हूं V1 बराबर VR प्लस ZIR, Z/2 IR। तो ये मैंने V1 की वैल्यू लिखी है। ठीक है, ऐसी अगर मुझे Vs की वैल्यू लिखनी है तो Vs की वैल्यू क्या आएगी मेरी, देखिएगा। दरअसल इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है तो बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। तो देखिए Vs की वैल्यू क्या आएगी, अब Vs की वैल्यू मेरी हो जाएगी ये ड्रॉप प्लस ये पोटेंशियल, तो यानी V1 प्लस IS R/2 प्लस J XL/2। यहां भी J लगा लेते हैं, J XL/2, IR J XL/2। ठीक, J XL/2, तो यानी Vs बराबर मैं सीधे लिख सकता हूं V1 प्लस IS Z/2। तो ये देखिए सारी एक्सप्रेशन मैंने लिखी है पोटेंशियल की। अभी आगे और देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ जो आपकी सेंडिंग एंड की करंट है उसकी क्या एक्सप्रेशन होगी, या फिर जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीजें लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फेजर। इसका फेजर सबसे ज्यादा आसान फेजर है, इससे आसान फेजर कोई नहीं होगा अगर आपको समझ में आ जाए तो। चलिए अब फेजर देखते हैं। फेजर में बेसिकली हमारा रूल क्या होता है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी सबसे पहले एक रेफरेंस फेजर मानते हैं। तो यहां पे जैसे और डेरिवेशन में हमने VR को रेफरेंस फेजर माना था, तो हम यहां भी VR को रेफरेंस फेजर मान लेते हैं। तो देखिए VR को मैंने रेफरेंस फेजर माना VR 0, इसे मैं लिख दे रहा हूं रेफरेंस फेजर, रेफरेंस फेजर। ठीक, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, मुझे लोड एज्यूम करना होता है कि लोड मेरे पास लीडिंग नेचर का है, लैगिंग नेचर का है, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर नेचर का है। लेकिन जैसा मैंने हर बार आपको बताया है कि जनरली हमारा जितना इंडस्ट्रियल लोड हो गया या फिर डोमेस्टिक लोड हो गया वो हमारा लैगिंग नेचर का होता है। तो यहां पे मैं मान ले रहा हूं कि IR माइनस का φR मतलब लैगिंग। लैगिंग लोड मैंने मान लिया है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसका फेजर बनाते हैं। तो फेजर बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है आपका, पहला स्टेप होता है फेजर बनाने के लिए VR। ये मैंने VR बनाया है, ठीक है। और मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है VS। सही, VS मुझे कैसे पता चलेगा, जब मुझे V1 पता होगा और ये ड्रॉप पता होगा। तो पहले VS को अभी छोड़िए, पहले V1 की बात करते हैं कि भाई V1 कैसे पता चलेगा। सही, जब V1 पता चल जाएगा तो हमें VS ही पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिए VR है
मैं अपने करंट की बात करूं तो करंट मेरा लैगिंग नेचर का है, तो यानी ये मैंने बना लिया IR, ठीक, ये मेरा करंट हो गया IR, सही। तो और लैगिंग नेचर का हो गया, एंगल कितना बनेगा phi r। आइए मैं बना नहीं रहा हूं वरना थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अब मुझे बनाना क्या है, मुझे V1 फाइंड आउट करना है। तो V1 मेरा क्या है, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप। तो यहां पे ड्रॉप क्या हो रहा है, यहां ड्रॉप हो रहा है, देखिए करंट है यहां पर IR और ड्रॉप कितना होगा IR इंटू R/2, सही। तो मैंने आपको वैसे पहले ही बता रखा है कि भाई और जब रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। यानी मैं एक लाइन खींच ले रहा हूं, देखिए Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ये मैंने एक लाइन खींची, सही, और ये लाइन मैंने क्या खींची, लिख दे रहा हूं मैं, पैरेलल टू IR, पैरेलल टू IR, ठीक। यानी मेरा जो ड्रॉप होगा उसे मैं बना दे रहा हूं, और ये ड्रॉप मेरा क्या होगा IR इंटू R/2। मेरे लफ्ज जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है देखने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि काफी बड़ा फेजर है ये, IR इंटू R/2। नेक्स्ट मेरा क्या ड्रॉप हो रहा है, एक्सल के अक्रॉस एक्सल के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, तो मैंने बताया है कि इंडक्टेंस वाले केस में जो ड्रॉप होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा। तो मैं अब वो बना दे रहा हूं, देखिए ये हो गया मेरा IR इंटू एक्सल डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये मेरा एक्सल के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, सही। अब मुझे पता है ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस ये क्या होगा V1। तो ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप और ये मेरा क्या होगा V1। तो मैं डायरेक्टली इसे बना दे रहा हूं, V1। V1। अब एक चीज गौर करिए कि मैंने जो V1 बनाया है इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है और करंट कितनी फ्लो कर रही है IC। तो IC जो होगी वो V1 से 90 डिग्री लीड करेगी, यानी V1 मेरा ये है, सही, 90 डिग्री लीड करना है तो ऐसे करके आएगा। यानी मैंने ये IC को ड्रॉ करा और यहां पे मैं बना दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो, 90 डिग्री, आपको ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री लीड करेगा। अब इस IC को मैं क्या करता हूं, इस IC को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं। तो देखिए ये मैंने इस IC को शिफ्ट कर दिया, देखिए देखने में दिक्कत आएगी तो ध्यान से समझते जाइएगा। ये हो गया मेरा IC, सही। ये हल्का सा टिल्ट है, मतलब ऐसा नहीं है, ये हल्का सा ऐसा है, ठीक। अब देखिए IR और IC क्या है, IS चली थी, IC IR, यानी IR प्लस IC बराबर IS, यानी इसका जो समेशन आएगा वो आएगा IS, ठीक। तो ये मेरा IS हो गया। अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या है इसमें, मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे VS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और VS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V1 ये हो गया, सही, और प्लस ये ड्रॉप। तो देखिए इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है IS इंटू R/2। तो IS मेरा ये है, सही। तो जब IS मेरा ये है तो मैं इसके पैरेलल में एक लाइन खींचता हूं, तो वो लाइन मैंने यहां खींची IS के पैरेलल में। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे पैरेलल टू IS, पैरेलल टू IS, ठीक है। ये मेरा पैरेलल टू IS खींची। अब मैं क्या बनाऊंगा,
आई एस इंटू आर बाई टू। तो सेम वही लॉजिक है कि रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं। तो यानी ये मैंने बनाया, देखिए मैं लिख रहा हूं आई एस इंटू आर बाई टू, आई एस इंटू आर बाई टू। नेक्स्ट अब मुझे बनाना है आई एस इंटू एक्सएल बाई टू, ये वाला ड्रॉप बनाना है। इंडक्टेंस वाले केस में मैंने आपको क्या बताया कि 90 डिग्री लीड करेगा, तो ये मैंने लीड करा दिया। यहां मैं लिख दे रहा हूं आई एस इंटू एक्सएल बाई टू। ठीक, अब मुझे एक पता है कि जो मेरा वीएस है, मेरा जो वीएस है वो क्या है, ये ड्रॉप प्लस V1। तो देखिए ये ड्रॉप प्लस V1, यानी मैंने सीधे एक लाइन खींची, ये मेरा हो गया VS। तो ये मैंने फेजर बनाया, सही। अब यहां पे दो एंगल की बात कर ले रहे हैं, फाई एस और फाई आर। तो फाई एस की बात कर ले रहे हैं, फाई एस क्या होगा, फाई एस होगा वीएस और आईएस के बीच का एंगल। तो आईएस मेरा ये है, सही, और वीएस मेरा ये है। तो देखिए ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल, सही, इसे मैं लिख दे रहा हूं फाई एस। वीआर की बात करूं तो वीआर क्या होगा मेरा, वीआर होगा मेरा आईआर और वीआर के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये वीआर और आईआर, ये भी लिख दे रहा हूं फाई आर। तो बहुत ही सिंपल फेजर था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए फेजर बनाने में क्या करना है, सिंपल, आप वीआर आपने रेफरेंस फेजर ले लिया, कोई इशू नहीं है। आपको अपना मोटिव पहले से पता है, आपका मोटिव क्या है, वीएस बनाना। अब आपको यही पता है कि भाई वीएस बनाने के लिए मुझे ये ड्रॉप और ये V1 पता होना चाहिए। तो आपने अपना मोटिव थोड़ा सा चेंज करा कि चलो यार पहले मैं V1 पता कर लेता हूं। तो V1 कैसे पता करोगे, ये ड्रॉप और VR। तो पहले हमने इतना काम करा, मैं सिंपल VR ड्रॉ कर लिया, VR के बाद IR लैगिंग नेचर, उसके बाद R/2 इंटू IR, वो सेम फेज में हो गया। फिर इंडक्टेंस वाले में 90 डिग्री लीड कर गया, ठीक है, इनका समेशन V1 आ गया। तो मेरा पहला मोटिव सॉल्व हो गया V1 का। दूसरा मोटिव मेरा VS का था, तो V1 तो मुझे पता ही है, तो लेकिन अब मुझे इसके लिए IS पता होना जरूरी है ना। तो IS में कैसे पता चलेगी, IS ऐसे पता चलेगी IC प्लस IR। अब IC कैसे पता चलेगी, IC V1 से 90 डिग्री लीड कर रही है, तो मैंने IC को 90 डिग्री लीड करा दिया है यहां पे। ठीक, ये कई बुकों में यहां तो लीड करा रखा है, लिखा भी हुआ है थ्योरी में कि हाँ भाई लीड हो रहा है, लेकिन यहां पे टिल्ट नहीं कर रखा है, यहां पे ऐसे दिखा रखा है, ऐसे नहीं दिखा रखा है। ठीक, तो उसके बाद मैंने अपना IC बना लिया, IC प्लस IR मेरा IS हो गया। जब मुझे IS पता चल गया तो IS इंटू R/2, तो IS इंटू R/2 मेरा सेम फेज में हो गया। करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में सेम होता है। और उसके बाद इंडक्टेंस वाले केस में देखना था, तो इंडक्टेंस वाले केस में 90 डिग्री लीड करता है, तो ये मेरा VS हो गया। तो ये मैंने फेजर बना दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ABCD पैरामीटर और T पैरामीटर देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं चलिए इसे रफ करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इस फेजर को भी रफ कर दे रहा हूं, आपके पास फेजर बना होगा, आप उसी से देखने की कोशिश करना। देखिए मैं पहले बात करता हूं, पहले तो हमारी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। VS बराबर A VR प्लस B IR, उसके बाद IS बराबर C VR प्लस D IR। ये हमारी बेसिक इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। चलिए पहले IC की बात करते हैं। IC को हम क्या लिख सकते हैं, IC को लिख सकते हैं हम, IC हमारी क्या है, इसे लिख लेते हैं हम YV1, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक, नेक्स्ट IS मेरा क्या है, IS है IC प्लस IR, है ना, IC प्लस IR। इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। IC को मैं क्या लिख सकता हूं, IC को मैं लिख सकता हूं YV1
प्लस आई आर। ठीक, इसे और सॉल्व करते हैं आई एस। अब देखिए मुझे तो अपनी इस एक्सप्रेशन में जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है मुझे तो उसे वी आर और आई आर की टर्म में कन्वर्ट करना है, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। तो चलिए आई आर तो था, वी आर वाली टर्म अभी नहीं आई है, तो वो देखते हैं। वाई V1 मेरा क्या होगा? V1 होगा मेरा, यहां से देखते हैं V1 होगा R/2 प्लस J XL बाई 2 VR। ठीक, तो यानी प्लस IR। इस चीज को और सिंप्लीफाई करें अगर, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं IS बराबर Y Z/2 प्लस VR प्लस IR। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो IS बराबर YZ/2 प्लस YVR प्लस IR। तो यानी IS इक्वल टू, यहां पे एक चीज रह गई थी कि मैंने जो ये चीज लिखी है, तो यहां पे ये चीज और इसकी मल्टीप्लाई होगी IR से। ठीक है ना, तो IR से मल्टीप्लाई आपकी होगी, तो जो ये चीज आएगी ये आपकी आएगी Y Z/2। इसे मैं रफ कर रहा हूं, देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं IS बराबर Y Z/2 IR प्लस VR प्लस IR। ठीक, यानी IS इक्वल टू Y Z/2 IR प्लस Y VR प्लस IR। यानी IS इक्वल टू, VR की टर्म में एक साथ ले लेता हूं, IR की टर्म एक साथ ले लेता हूं, यानी Y VR प्लस IR मैंने कॉमन ले लिया, IR Y Z/2 प्लस 1। सही, ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई VR और IR की टर्म्स में। अब मैं इसका कंपैरिजन करा लेता हूं इस वाली इक्वेशन का। किस वाली इक्वेशन से? इस वाली इक्वेशन से। ठीक, तो जब मैं इससे कंपैरिजन कराऊंगा तो देखते हैं C की वैल्यू क्या आएगी? C की वैल्यू आएगी, C की वैल्यू आएगी आपकी Y, और D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू आएगी Y Z/2 प्लस 1। ये C और D की वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि A और B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट मैं देखता हूं VS मेरा कैसे आएगा? देखिए VS है मेरा, VS है भाई, VS मेरा कितना था? VS मेरा V1 और प्लस जो ये वाला ड्रॉप हो रहा था, ये ड्रॉप प्लस V1, यानी मैं लिख सकता हूं V1 प्लस IS Z/2। ठीक है, इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। VS बराबर V1, तो V1 की वैल्यू मेरी यहां पे क्या आ रही थी? V1 की वैल्यू मेरी थी, यहां कहीं मैंने लिखी होगी, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। V1 की वैल्यू मैंने ये लिख रखी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इससे लिख दे रहा हूं VR प्लस Z/2 IR। ये मेरी V1 की वैल्यू है। इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। V1 क्या होगा? ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप, तो वो मेरा Z/2 हो गया इंटू IR और प्लस VR। IS इसकी बात करते हैं,
तो IS की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट कर रखी है यहां से, इस वाली वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं। तो ये वैल्यू मेरी क्या है, y VR प्लस y Z बाई 2 IR प्लस IR और मल्टीप्लाई इसकी किससे हो रही है, Z बाई 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए VS इक्वल टू VR प्लस Z बाई 2 IR, पहले से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस Y Z बाई 2 VR प्लस Y Z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 IR प्लस Z बाई 2 IR। अब सेम वही लॉजिक है, हम इसमें VR और IR की टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए VS बराबर क्या आएगा, पहले हम VR को कॉमन लेते हैं, चलिए VR। तो देखिए एक आपकी ये टर्म कंसीडर हो गई तो 1 आ गया, उसके बाद ये टर्म कंसीडर हो रही है तो 1 प्लस Y Z बाई 2, ये आपकी टर्म कंसीडर हो गई। उसके बाद दो ही टर्म है आपके पास VR के लिए, तो ये आपका VR आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, IR को कंसीडर कर लेते हैं। IR, अब हम IR वाली सारी टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, तो फिर यहां पे टर्म क्या आएगी आपकी, पहली टर्म ये है Z बाई 2, तो आपने इसे भी कंसीडर कर लिया, प्लस दूसरी टर्म आपकी ये आ रही है Y Z स्क्वायर बाई 4, और तीसरी टर्म आपकी वाली आ रही है Z बाई 2। तो ये आपकी VR और IR की वैल्यू आ गई। अब इसका कंपैरिजन, इस वाली एक्सप्रेशन का कंपैरिजन अगर मैं इस वाली से कराता हूं तो मुझे अपने A और B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। तो देखिए A और B की वैल्यूज क्या आई हैं, A की वैल्यू मेरी आएगी 1 प्लस Y Z बाई 2। ऐसे ही B की वैल्यू मेरी क्या आएगी, B की वैल्यू आएगी Z बाई 2 प्लस Y Z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस Z बाई 2। ये मेरी जो वैल्यूज आई हैं ये मेरी A और B की वैल्यू आई है, ये वैल्यूज आपकी आ गई। इसे आप और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू, देखिए ये Z बाई 2 है, ये Z बाई 2 है, यानी आप लिख सकते हैं Y Z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस का Z। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। इसका मैं आपको कंक्लूजन बता दे रहा हूं कि यहां पर देखिए A और D को देख लेते हैं एक बार। A को देखिए, A की वैल्यू ये आ रही है और D की वैल्यू ये आ रही है, ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, यानी मैं बोल सकता हूं A इक्वल टू D, यानी ये नेटवर्क मेरा सिमेट्रिकल होगा। ठीक, सेम वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं AD माइनस BC, AD माइनस BC बराबर 1, तो ये आपका AD माइनस BC बराबर 1 ही आएगा, यानी रेसिप्रोकल भी होगा। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ खास नहीं है, आपको कंक्लूजन ध्यान रखने हैं। बीच में मुझसे एक आध बार ये कैलकुलेशन वाली बात है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन एक अलग फैक्टर है। आपको मेन कंसंट्रेशन आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट सही है तो कैलकुलेशन इतना मैटर नहीं करती है, लेकिन कैलकुलेशन में भी ये है कि ऐसा नहीं गलत कर दोगे। ठीक है, वो चीज पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये आपका मीडियम ट्रांजिशन लाइन में नॉमिनल टी मेथड खत्म हुआ आज। थैंक यू।